राधा कृष्ण भक्त थी। सबसे प्रथम कृष्ण भगवान के भक्त शिष्य रूप में राधा गोपिकाएं हुई। उसके बाद फिर पांडव आते हैं, द्रौपदी, व्यास, विदुर, विदुरानी, नंदा नाई, भीष्म पितामह। इस तरह से कृष्ण भगवान के ये भक्त हुए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया और गीता उपदेश में नाम पर बल देते हुए एक बार नहीं 6 बार कह रहे हैं। हम नाम का परीक्षण करते हुए आपको बताते हैं कि वास्तव में कौन सा नाम सत्य है। तो सर्वप्रथम आप परीक्षण कर लीजिए नाम का। देखो, ये जीव है। इस जीव को इस दांत की जड़ में लगा लो। लग गई? अब बोलो ओम होठों को बंद करके और दांत की जड़ में जीभ लगा करके ओम बोलो। निकल रहा है? अब राधा बोल के देखो। ओम भगवते वासुदेवाय बोल के देखो। ओम नमः शिवाय बोल करके देखो। गायत्री मंत्र बोल करके देखो। अन्य कोई भी नाम बोल करके देखिए। ओम नाम को छोड़ करके निकलता है। अब आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है। जो सृष्टि के आरंभ से लेकर के महापुरुषों ने अब तक इसी नाम को बताया ओम, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। क्या इस जीव पर विश्वास नहीं है आपको? क्या इस जीव की बात को भी आप गलत साबित कर दोगे? जो राधा राधा कहने पर इतना बल दे रहे हैं, यहाँ दांत की जड़ में जीभ लगाने पर क्या राधा शब्द निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना? तब बताइए। और राधा नहीं, अन्य कोई नाम नहीं सिवाय ओम के। यही भगवान श्री तुमने परीक्षण करा दिया कि कौन सा नाम सत्य है। कौन सा नाम सत्य हुआ? ओम। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में 6 बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ओम का जाप कर। ओम का ही जप करने का विधान है कि अक्षरों में ओमकार मैं हूं। ओम का जाप कर और मेरा चिंतन कर। जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं हूं। ओम तत् और सत ब्रह्म का परिचायक है। ब्रह्म का परिचय क्या है? ओम तत् सत। यानी ओम का जाप करोगे तो तत् माने होता है समर्पण और सत माने सत्य को जान लोगे समर्पण के साथ। ओम के प्रति समर्पण हो करके यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती हैं। अतः श्री कृष्ण के अनुसार ओम का जप नितांत आवश्यक है, जिसकी विधि किसी अनुभवी महापुरुष से सीखें, सद्गुरु से सीखें। अब बताइए, कृष्ण भगवान की वाणी गीता को छोड़ करके, उनके बताए हुए नाम को छोड़ करके, और हम क्या कर रहे हैं? जिस मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान की वाणी गूंजनी चाहिए, घर घर में गीता पाठ होना चाहिए, घर घर में गीता उपदेश होना चाहिए, घर घर में गीता उपदेश का सबको ज्ञान होना चाहिए। आज हम कहाँ सिमट गए? मात्र 2 अक्षर राधा में। जिस राधा ने स्वयं ओम का जाप किया। जब कृष्ण भगवान राधा के बाद ओम जपने के लिए कह रहे हैं, अर्जुन और अर्जुन के साथ साथ पांडवों को द्रौपदी ने ओम जपा तो भगवान का दर्शन पाई, अपनी इज्जत बेइज्जत होने से बचा ले गए प्रार्थना करने के साथ साथ। कुंती ने ओम का जाप किया, व्यास जी ओम का जाप कर रहे हैं, सुखदेव ओम का जाप कर रहे हैं, नंदा नाई ओम का जाप कर रहा है, सारी गोपिकाएं ओम का जाप कर रही हैं। तो जो राधा स्वयं ओम का जाप करते हुए परम धाम, परम शांति, परम मुक्ति, परम लोक को प्राप्त कर ले गई, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते?
यहाँ राधा शब्द तो कहीं बीच में आ ही नहीं रहा है, ना तो कृष्ण भगवान की वाणी में आ रहा है, ना व्यास जी की वाणी में कहीं आ रहा है, ना पूरी भागवत में है, ना वेद में है, ना उपनिषद में है, ना रामायण में है और ना गीता में है। सबसे अधिक समय माता मीराबाई, सूरदास और चेतन महाप्रभु दिए हैं। किसी भी मीरा के भजन में राधा शब्द नहीं है, किसी भी सूरदास जी के भजन में राधा शब्द नहीं है। चेतन महापुरुष की आप जीवनी पढ़ लो, उनका अध्ययन कर लो, कहीं भी राधा शब्द नहीं आया है। जो सबसे अधिक समय मथुरा और वृंदावन के बीच दिए हैं। और जो राधा शब्द जपने के लिए कह रहे हैं तो उनसे यही पूछो कि राधा का नाम बताओ जो नाम राधा ने जपा। और राधा को नाम जपने के लिए किसने प्रेरणा दी थी, किसने मार्गदर्शन किया? कृष्ण भगवान ने। तो वो कृष्ण भगवान तो ओम कह रहे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि राधा ने ओम का जाप किया। तो जब राधा ने ओम का जाप किया तो परम धाम को प्राप्त हुई। तुम राधा राधा कह करके कैसे परम धाम को पा जाएंगे? कृष्ण भगवान कह नहीं रहे, व्यास जी कह नहीं रहे, चेतन महाप्रभु भी नहीं कह रहे, माता मीराबाई भी नहीं, सूरदास जी भी नहीं। ये जो कहने वाले हैं, जो रात दिन इसके लिए इतना बल दे रहे हैं, राधे राधे राधे, अब इनको हम क्या कहें? जो कहना है आप ही लोग कहिए। आप ही लोग उनके पास जाते हो, उपदेश लेते हो, वहाँ नाचते हो, झूमते हो। आप सुख के लिए जाते हो, परम शांति के लिए जाते हो, परम धाम के लिए जाते हो, परम गति के लिए जाते हो, कुमार्ग से सदमार्ग पर चलने के लिए जाते हो, ना कि अंधविश्वास और अज्ञान में भटकने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास और अज्ञान को बढ़ावा। तो मथुरा में, वृंदावन में जिसका पाठ होना चाहिए, हम उसको पाठ को छोड़ दिए हैं और दूसरा ही पाठ पकड़ लिए हैं। वो भी कोई पाठ नहीं, 2 अक्षर मात्र। और उसी में गीता भी भूल गए, कृष्ण भगवान की जीवनी भूल गए, कृष्ण लल्ला को भूल गए, नंद के लल्ला को भूल गए, जसोदा के गोपाला को भूल गए। बस राधे राधे राधे। कृष्ण भी छूट गए, कृष्णा भी छूट गया। बस राधे, जिस नाम का कोई आधार नहीं है, जिस नाम का कोई मार्ग नहीं है, जिस नाम से ना कोई गति है ना कोई परम गति। गति तो होगी, दुर्गति होगी, सदगति नहीं है। दुर्गति अवश्य है, सदगति है जो कृष्ण भगवान जपने के लिए कह रहे हैं उसमें। शुभ गति है जो कृष्ण भगवान जपने के कह रहे हैं उसमें, और जो राधा ने जपा। परम गति है जो कृष्ण भगवान जपने को कह रहे हैं, मीराबाई, सूरदास, चेतन महाप्रभु जपने के लिए कह रहे हैं उसमें। और पाई, माता मीराबाई ने परम गति पाई, सूरदास जी ने परम गति पाई, चेतन महाप्रभु ने परम गति पाई, राधा ने परम गति को प्राप्त किया, गोपिकाओं ने परम गति को प्राप्त किया, पांडवों ने परम गति परम धाम को प्राप्त किया, द्रौपदी ने, कुंती ने, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, परीक्षित ने, सबने परम गति पाई। किसके द्वारा? ओम नाम के द्वारा। आप यहां जीव लगा करके कृष्ण भी बोलो, दांत की जड़ में जीव लगाओ, लग गई। अब होठ बंद करो, अब बोलो कृष्ण। निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब राधा बोलो, निकल रहा है? नहीं निकल रहा। अब ओम बोल के देखो। तो ये ओम नाम ही सत्य है। आप बोलोगे एकदम धारावाहिक चलेगा ओम, और कोई नाम नहीं। श्वास से जपोगे, श्वास से भी, मन से जपोगे तो मन से भी, केवल ओम, बस इतना ही। तो ये हमने नाम का परीक्षण आपको दे दिया। राम नाम पर बल दिया गया है तुलसीदास जी के समय से। तो जो अर्थ ओम का है वही राम का है। ओम माने परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम कहलाता है। रमनते योगिन अस्मिन् सह रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं इसलिए राम, सबके अंदर रम रहे हैं इसलिए राम। तो भक्त काल में राम नाम पर बल देते हैं, जैसे कबीरदास,
सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई भी, तो अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ जड़ जीव लगाने पर ओम ही निकलता, राम भी नहीं निकलता। तो ये महापुरुषों की खोज है, ये संतों की अनुभूति है, भगवान ने इसका परिचय दिया। आज इतने नाम हैं, कोई कान फूंक रहा है, तो कोई आंख बंद करके दे रहा है, तो कोई कंबल उड़ा के दे रहा है। क्या कंबल ओढ़ लिए, उसमें खुद भी घुस गए, चिल्ला के घुसेड़ लिए, और पता नहीं कान में क्या बोलते हैं, वो मंत्र देते हैं कि क्या करते हैं, भगवान जाने। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमने नाम का परीक्षण करा दिया, तो जो अर्थ ओम का है वही राम का है। कोई भी एक नाम जप सकते हैं, आपको परम गति, परम धाम की प्राप्ति होगी, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण भगवान के बाद तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, बुद्ध, महावीर, बहुत से महापुरुष हुए, उन्होंने राधा शब्द नहीं लिया कहीं। अगर राधा नाम सत्य होता, राधा नाम से परम गति होती, तो महापुरुष अवश्य कहते, राम नाम को ना बता करके, राम नाम को ना कह करके कहते राधा जपो, जबकि ऐसा नहीं है। ये राधा शब्द इन अविवेकियों की, मूढ़ बुद्धियों की देन है, जो अपनी शोभा युक्त वाणी में बोल करके आप सबको भटकाए हुए हैं। इससे निकलने का मार्ग मात्र एक है, गीता का अध्ययन करो, उसको विधिवत पढ़ो, और सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हुए उसी का भाष्य यथार्थ गीता को देखें। यथार्थ गीता का तो आप आरंभ ही पढ़ लोगे, प्राकथन ही पढ़ लोगे, तो आप समझ जाओ कि वास्तव में इस गीता के अंदर क्या है। तो इस रूढ़ी से, पाखंड से, अंधविश्वास से, अज्ञानता से बाहर निकालना है, तो आज ही से गीता का पाठ आरंभ कीजिए। मात्र 2 श्लोकों का ही अर्थ सहित अध्ययन करें, आप वास्तविकता को पा जाओगे, आप सत्यता को पा जाओगे। श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से तो आप कहीं भी किसी को भी पुकारोगे तो आ जाएगा, लेकिन हमारे महापुरुषों ने श्रद्धा को पुष्ट कहाँ किया? हमें श्रद्धा से सफलता पूर्ण रूप से कहाँ मिली? क्या उनको नकार दोगे? उन्हें असत्य कहोगे? तो वो कह रहे हैं नाम जप में श्रद्धा रखो। कौन सा नाम? ओम अथवा राम। ओम नाम में श्रद्धा में, ओम नाम में श्रद्धा स्थिर करो, श्रद्धा के साथ जपो, फिर देखो परिणाम शुभ ही शुभ होगा और हर प्रत्येक कार्य भी शुभ होगा। ये कृष्ण भगवान की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, किसी व्याकरणाचार्य की वाणी नहीं है, ये सद्गुरु की वाणी है, योगेश्वर की वाणी है, परम तत्व परमात्मा की वाणी है। ओम